पंचदशी ग्रंथ में तृतीय प्रकरण, और इस तृतीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 41 बराबर। उस 41 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखेंगे। तो जीवत्व उपाधि भूतानां कोशानां प्राग एव अभिहितत्वात् तन्निमित्तक जीवत्वम इदानीम आह। ठीक है जी। तो कह रहे हैं जीवत्व उपाधि भूतानां कोशानां, जीव के उपाधि स्वरूप जो 5 कोश है, उन 5 कोशों का वर्णन पीछे कर चुके हैं। श्लोक नंबर 2 से 10 तक प्राग एव अभिहितत्वात् कथन कर दिया है। अब क्या करेंगे? तो तन निमित्तक, उन कोशों के निमित्त से ब्रह्म में चैतन्य में जो जीव भाव प्राप्त हुआ है उसको अब कह रहे हैं। जैसे ब्रह्म चैतन्य में ही ईश्वर भाव प्राप्त हो गया, क्यों? माया उपाधि के कारण। ठीक है। उस प्रकार उस ब्रह्म चैतन्य में ही ब्रह्म को ही जीवत्व भाव प्राप्त हो जाता है, क्यों? उपाधि लग जाने के कारण। तो कौन सी उपाधि लगने पर ब्रह्म में जीव भाव की प्राप्ति होती है? तो कह दिया वो 5 कोशात्मक उपाधि है। तो माया उपाधि जब ब्रह्म को लग जाती है तो ईश्वर भाव, और पंचकोश रूप उपाधि लग जाती है तब उसी ब्रह्म में जीव भाव। तो जीव भाव के लिए निमित्त कारण जो 5 कोश, उसका वर्णन तो पीछे कर चुके हैं। अब उनके निमित्त से जीव भाव कैसा प्राप्त होता है, इस बात को कह रहे हैं श्लोक नंबर 41 आदि में। मूल विषय यह चल रहा था, तो जगत तो जड़ है, और जड़ होने के कारण आरोपित है, ब्रह्म में कल्पित है, और कल्पित होने के कारण उस जड़ जगत के द्वारा ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद परिच्छेद सिद्ध नहीं हो सकता है। किंतु ब्रह्म जिस प्रकार चेतन है उस प्रकार ईश्वर और जीव दोनों भी चेतन होने के कारण उन जीव और ईश्वर के द्वारा तो ब्रह्म में परिच्छेद अर्थात भेद होना ही चाहिए। कौन बोल रहा था? पूर्व पक्षी। दूसरी बात, जगत जैसे आरोपित है ब्रह्म में प्रपंच, उस प्रकार जीव और ईश्वर को आरोपित कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो चेतन है। तो आरोपित कह नहीं सकते, वो तो सच हो जाएंगे। तो सत्य स्वरूप जैसा ब्रह्म है, उसी प्रकार सत्य स्वरूप ईश्वर और जीव के द्वारा यदि ब्रह्म में परिच्छेद हो जाता है, भेद हो जाता है, खंड हो जाता है, तो ब्रह्म को आप अनंत है, अनंतत्व उसमें है, ये कैसा कह पाओगे? ऐसा क्या था? पूर्व पक्षी का आरोप था। तो उसको उत्तर दे दिया फिर अभी बीच में 2-4 श्लोक से कि भाई, तो जिस प्रकार जगत ब्रह्म में आरोपित होने के कारण उस जगत के माध्यम से ब्रह्म में किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं हो सकता है, आरोपित जगत होने के कारण, उसी प्रकार जीव भाव और ईश्वर भाव भी उपाधि के द्वारा होने के कारण, औपाधिक होने के कारण वो भी कल्पित है। स्वरूपतः भले ईश्वर में चेतन भाग, जीव में चेतन भाग ब्रह्म ही होने के कारण अखंड एक रस है, उसमें परिच्छेद नहीं है, किंतु उपाधि के कारण जीव भाव और ईश्वर भाव आया है, और उपाधि कल्पित होती है। इसलिए कल्पित उपाधि के द्वारा जो आया हुआ जीव भाव और ईश्वर भाव है वो भी कल्पित है, और कल्पित वस्तु के द्वारा सत्य वस्तु में किसी प्रकार का परिच्छेद हो नहीं सकता है। अतः जैसे जगत के माध्यम से ब्रह्म में परिच्छेद भेद अंत सिद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर इनके द्वारा भी ब्रह्म में किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं होता है। ये मुख्य बात चल रही है। तो उनमें फिर जो जीव भाव था उसका वर्णन बता दिया। तो जीव भाव ब्रह्म में क्यों आया? तो उपाधि बताई, शक्ति, ठीक है ना। फिर वो शक्ति को मानना ही पड़ता है, इस बात को भी कहा। ये सब कहने के बाद अब जीव क्या चीज है उसको समझा रहे हैं कि जिसके कारण ब्रह्म में किसी प्रकार का परिच्छेद अंत भेद नहीं हो सकता है।
अर्थात ब्रह्म की अनंतता खंडित नहीं हो सकती है जीव के द्वारा भी। तो ये तब समझ में आएगा जब जीव का स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए जीव की उपाधि जो 5 कोश, उनका वर्णन पीछे कर चुके हैं, इसलिए 5 कोशों का वर्णन अब नहीं करेंगे। किंतु उस 5 कोश रूप उपाधि के निमित्त से ही ब्रह्म में जीव भाव आ जाता है। वो जीव भाव है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन अब कर रहे हैं श्लोक नंबर 41 में। तो श्लोक का उच्चारण करेंगे। कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवता पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रौ यथा प्रति याति ब्रह्मैव जीवतां पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रौ यथा प्रति। कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्म एव जीवताम पिता पितामहः च एकः पुत्र पौत्रौ यथा प्रति। अन्वय। कोशोपाधि विवक्षायाम ब्रह्म एव जीवताम याति। नीचे यथा एकः पुत्र पौत्रौ प्रति पिता पिता च पितामह पिता च पितामह। अर्थ देखिए भाई, कोशोपाधि विवक्षायाम, कोशात्मक उपाधि की विवक्षा करेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, तो उसकी अपेक्षा से उसको बुद्धि में रखकर क्या ब्रह्म एव जीवताम याति, कोश उपाधि को लेकर बोलेंगे तो ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव आने का कारण क्या, पंचकोश रूप उपाधि। ठीक है, तो बोलेंगे भाई आपने पीछे कहा कि माया उपाधि के निमित्त से ब्रह्म में ही ईश्वर भाव प्राप्त होता है, और अब कह रहे हैं कोश उपाधि के निमित्त से उस ब्रह्म में ही जीव भाव प्राप्त होता है। किंतु एक ही ब्रह्म में जीव भाव भी और ईश्वर भाव भी, दोनों कैसा संभव है, प्रश्न उपस्थित होगा। तो उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से दृष्टांत देकर, यथा जिस प्रकार एक मनुष्य पुत्र पौत्रों प्रति, पुत्र और पौत्र इन दोनों के दृष्टि से, पुत्र कहते हैं अपना क्या लड़का पुत्र, और उस पुत्र का जो पुत्र उसको कहते हैं क्या पौत्र। ठीक, पुत्र का पुत्र उसका नाम होता है पौत्र। तो पुत्र की दृष्टि से वो मनुष्य क्या है पिता, और पौत्र की दृष्टि से वही मनुष्य पितामह आजोबा दादा कहते हैं कि नहीं, ये कई व्यक्ति पिता भी है पितामह भी है, दृष्टि बदल दिया, पुत्र की दृष्टि से पिता और पौत्र की दृष्टि से पितामह। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म माया उपाधि को लेंगे तो ईश्वर, और पंचकोश रूप उपाधि को लेंगे तो जीव, और दोनों प्रकार के उपाधि को नहीं लेंगे तो ब्रह्म। समझ में आया, निर्गुण निराकार तत्व कह रहे। देखिए यथा एक पुत्र पौत्रों प्रति, पुत्र और पौत्र इन दोनों के दृष्टि से एक ही मनुष्य पिता और पितामह बन जाता है, उस प्रकार। ठीक, टीका को देखिए, कोशोपाधि, कोशाह एव उपाधि, कोशोपाधि मूल में आया था ना कोशोपाधि, तो कोश यही है उपाधि, उसको कहेंगे कोशोपाधि। तद विवक्षायाम, विवक्षायाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पर्यालोचनायाम क्रियमाणायाम, उस कोश रूप उपाधि की विवक्षा करेंगे। विवक्षा करेंगे मतलब पर्यालोचन करेंगे, क्रियमाणायाम, पर्यालोचनायाम क्रियमाण, पर्यालोचन करेंगे अर्थात उसकी अपेक्षा रखेंगे, उसके दृष्टि से देखेंगे, तब है कि नहीं, उनके विचार से, उनके दृष्टि से। पर्यालोचनायाम क्रियमाणायाम
ब्रह्म एव मिला, तो ब्रह्म एव प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सत्यादि लक्षणम एव, सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म बताया था कि नहीं, सत्यादि लक्षणम एव ब्रह्म क्या जीवताम प्रति, उसका अर्थ कर रहे हैं जीव व्यवहार विषयताम गच्छति, जीवताम जीव भाव को प्राप्त होता है, मतलब जीव व्यवहार है कि नहीं, मतलब यह जीव है इस प्रकार की प्रतीति और इस प्रकार का कथन, व्यवहार शब्द का अर्थ होता है प्रतीति और कथन किंवा शब्द प्रयोग, तो जीव व्यवहार विषयताम गच्छति, जीव व्यवहार को जीव ऐसे शब्द प्रयोग के लिए कारण हो जाता है, इस प्रकार की प्रतीति और कथन का विषय बन जाता है, कौन, ब्रह्म ही, जीव भाव इस विषय इसको इस व्यवहार को प्राप्त हो जाता है, कब, उपाधि को लेंगे तब। चलिए जीवताम जीव व्यवहार विषयताम गच्छति हो गया जी, पूर्ण विराम। ननु एकस्येव विरुद्ध धर्मद्वय योगित्वम युगपत न क्वापि दृष्टचरम इति आशंक्य आह, शंका, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये क्या बोल रहे तुम, एक ही ब्रह्म में ईश्वर भाव भी और जीव भाव भी, किंतु दुनिया में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि ये कई वस्तु में है कि नहीं विरुद्ध दो धर्म की प्राप्ति, ऐसा तो व्यवहार में कई उदाहरण मिलता नहीं है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ननु एकस्येव वस्तु न, एक ही वस्तु के लिए एक ही व्यक्ति के लिए विरुद्ध धर्म द्वय योगित्वम, विरुद्ध दो धर्म की प्राप्ति, युगपत एक ही काल में, न क्वापि क्वापि कुत्रापि कहीं पर भी, क्वापि दृष्टचरम कहीं भी देखी नहीं है, किसी ने भी कहीं पर भी देखी नहीं है, इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दिया है इस शंका का इसी श्लोक के उत्तरार्ध से, पिता पितामहश्चैक इत्यादि से। तो क्या कर रहे देखिए, यथैक प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यथा एक एव देवदत्त, एक ही देवदत्त नाम का व्यक्ति कोई, एकदा एव एक ही काल में, मतलब युगपत एक व्यक्ति एक देवदत्त, कोई देवदत्त नाम का मनुष्य एक ही समय में पुत्रम प्रति पिता भवति, पुत्र की दृष्टि से क्या है वो पिता है, बाप, और पौत्रम प्रति नाथ, पौत्र कहते हैं नातू नाथ, उनके दृष्टि से क्या है वो पितामह, दादा आजोबा, पौत्रम प्रति तु पितामह एवं, तो दृष्टांत दे दिया उदाहरण व्यवहार का, अब सिद्धांत बता रहे हैं एवं ब्रह्म भी कोशोपाधि विवक्षायाम जीवो भवति, वही ब्रह्म अब कोशरूप उपाधि की विवक्षा करेंगे तो जीव हो जाता है, और शक्ति उपाधि विवक्षायाम, शक्ति माया, माया रूप शक्ति जो है उसकी विवक्षा करेंगे तो क्या, शक्ति उपाधि विवक्षायाम ईश्वरश्च भवति, वही ब्रह्म ईश्वर हो जाता है इत्यर्थ हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका, वस्तुतः तु जीवत्वम ईश्वरत्वम वा ब्रह्मण नास्ति इति एतत् सदृष्टान्तम आह। अब सिद्धांति कह रहे ये तो जीव भाव ईश्वर भाव ब्रह्म में बता दिया, किंतु वस्तुतः विचार करेंगे तो, वस्तुतः तु मतलब परमार्थतः, वस्तुतः यथार्थतः, ठीक है, जीवत्वम ईश्वरत्वम वा ब्रह्मण नास्ति, है कि नहीं, ब्रह्मण वस्तुतः तु जीवत्वम ईश्वरत्वम वा नास्ति, न ब्रह्म में जीव भाव है न ईश्वर भाव है, कल्पना मात्र है, ठीक है जी, नास्ति इति एतत्, ये सब बात सदृष्टान्तम आह, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पुत्रादेर विवक्षायाम न पिता न पितामहः तद्वन्येषो नापि जीवः शक्तिकोशा विवक्षणे पुत्रादेहे अविवक्षायाम न पिता न पितामह तद्वत्
न ईशः न अपि जीवः। शक्ति कोशा विवक्षणे, शक्ति कोश अविवक्षणे। ठीक, अन्वय पुत्रादेहे अविवक्षायाम पिता न पितामहः न। नीचे तद्वत् शक्ति कोशा विवक्षणे, शक्ति कोश अविवक्षणे ईशः न जीवः अपि न। ठीक है, और देखिए भाई, पुत्रादे अविवक्षायाम, अभी ऊपर का जो उदाहरण दिया था कि नहीं, पुत्र के दृष्टि से पिता और पौत्र के दृष्टि से पितामह, किंतु पुत्र पौत्र है तब तो कहा जा रहा है कि पिता है और पितामह है करके। अब समझ लीजिए जिसको पुत्र भी नहीं है और पौत्र भी नहीं है, उसको कोई पिता पितामह कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक है ना, तो वही कह रहे पुत्रादे अविवक्षायाम, पुत्रादि की विवक्षा नहीं करेंगे तो पिता न उसमें पितृत्व धर्म है और पितामह न पितामह धर्म भी नहीं है। उदाहरण में दिया तद्वत, उस प्रकार कोश शक्ति कोशा विवक्षणे, शक्ति और कोश, ईश्वर की उपाधि शक्ति, जीव की उपाधि कोश, इनकी विवक्षा नहीं करेंगे तो अविवक्षणे, विवक्षा न करने पर ईश न, ईश भाव भी नहीं है, जीव अपि न, ब्रह्म में जीव भाव भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई श्लोक नंबर 42। अब आगे चलते हैं, आगे के श्लोक की अवतरणिका। इदानीम उक्त ज्ञानस्य फलम आह, तो बोलेंगे भाई अभी तक जो ज्ञान बताया, कौन सा ज्ञान बताया? जीव और ब्रह्म का भेद, यही तो कहा ना। तो उक्त ज्ञानस्य, उक्त ज्ञानस्य मतलब जीव ब्रह्मणो अभेद ज्ञानस्य, जीव और ब्रह्म का जो अभेद बताया, अभेद रूप ज्ञान, इसका फल क्या है? तो फल बता रहे अभी श्लोक नंबर 43 में। य एवं ब्रह्मवेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। ब्रह्मवेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। यः एवं ब्रह्म वेद, एषः ब्रह्म एव भवति स्वयं, ब्रह्मणः नास्ति जन्म, अतः पुनः एषः न जायते। ठीक, अन्वय यः एवं ब्रह्म वेद, यः एवं ब्रह्म वेद, एषः स्वयं ब्रह्म एव भवति, स्वयं ब्रह्म एव भवति। नीचे ब्रह्मणः जन्म नास्ति, अतः एषः पुनः न जायते, अतः एषः पुनः न जायते। ठीक, अर्थ देखिए, यह जो कोई मनुष्य साधक एवं अभी तक बताए हुए विचार के अनुसार ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जानता है। ठीक है ना जी, किस रूप से जानता है? अहम शब्द का अर्थ रूप से जानता है, न कि इदंतया विषयतया, है कि नहीं? इदम रूप से नहीं जानता है, हाँ इदम रूप से नहीं जानता है, विषय रूप से नहीं जानता है। और यदि कोई इदम रूप से ब्रह्म मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है ऐसे जानता है तो वह उसका यथार्थ जानना है ही नहीं। तो कैसा जानना है ब्रह्मा को? शास्त्रोक्त रीति से, है कि नहीं? सच्चिदानंद घन ब्रह्म तदेव अहम, मन बुद्धि आदि अंतःकरण इत्यादि उपाधि को लेकर नहीं, इन सभी उपाधियों को बात करके, उपाधियों का बात करके, इनका अधिष्ठान भूत साक्षी रूप से
जो कोई अपने को जानता है तो वो व्यक्ति क्या ब्रह्म ही बन जाता है। क्या लिखा आगे, यह एवं ब्रह्म वेद एष, इस प्रकार से ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म एव भवति, स्वयं क्या बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। तो बोलेंगे स्वयं ब्रह्म बन गया, उससे क्या फायदा? तो उत्तर दे रहे ब्रह्म न जन्म नास्ति, ब्रह्म का जन्म नहीं है। अब ब्रह्म का ही जन्म नहीं है तो जो ब्रह्म बन गया उसका जन्म होगा क्या? नहीं होगा। जन्म नहीं तो मृत्यु होगा क्या? मृत्यु नहीं होगा। और जन्म नहीं मृत्यु नहीं तो बीच वाली जो षड्भाव विकारों में से जो कहे ना बीच वाली विकार, वो होंगे क्या? नहीं। जन्म वृद्धि अपक्षय है कि नहीं, मृत्यु ये कोई विकार नहीं है। और जन्म मृत्यु रूप संसार ही नहीं रहेगा तो दुख होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है ना, दुख नहीं होगा मतलब सुख स्वरूप बन गया, ब्रह्म स्वरूप बन गया, ये बात है। तो ब्रह्मण जन्म नास्ति, ब्रह्म का जन्म नहीं है कि नहीं। अतः इसलिए येष, इस प्रकार से ब्रह्म को जानने वाला पुनः न जायते, पुनः उसका जन्म होगा नहीं। इति विद्यारण्य मुनि विरचितायाम पंचदश्याम पंचकोश विवेक, इस प्रकार विद्यारण्य मुनि के द्वारा रचित पंचदशी ग्रंथ में पंचकोश विवेक का यह अंतिम श्लोक हुआ। ठीक, इस पर टीका है, टीका को देखिए। यह एवं इति, यह प्रतीक है। यह का अर्थ कर रहे हैं साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य क्षमा षटक मुक्षुत्व इत्यादि जो 4 साधन बताए जाते हैं, और इन साधन चतुष्टय से जो संपन्न अधिकारी पुरुष, ठीक है ना जी, साधन चतुष्टय संपन्न। एवं, एवं भी प्रतीक है। एवं का अर्थ कर रहे उक्तेन प्रकारेण पंचकोश विवेक पुरस्सरम। उक्त प्रकार मतलब कैसा? पंचकोश विवेक करके दिखाया कि नहीं, पंचकोश पृथक करके दिखाया ब्रह्म को। उस रूप से यदि कोई ब्रह्म को जानता है, ठीक है, तो उक्तेन प्रकारेण पंचकोश विवेक पुरस्सरम, मतलब पंचकोश विवेक पूर्वक ब्रह्म, ब्रह्म प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रत्यक अभिन्नम सत्यादि लक्षणम ब्रह्म। प्रत्यक अभिन्नम, प्रत्यक मतलब प्रत्येक आत्मा, अंतरात्मा, साक्षी रूप आत्मा जीव, उससे अभिन्न सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, वही मैं हूं, इस रूप से जो जानता है ब्रह्म प्रत्यक अभिन्नम सत्यादि लक्षणम। वेद, वेद प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे साक्षात करोति, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, करोति। एषः स्वयं ब्रह्म एव भवति, ये सब प्रतीक है। एषः स्वयं ब्रह्म एव भवति, वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ठीक है जी। अब इसके लिए प्रमाण दे रहे श्रुतियों का, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म बन जाता है, इस बात को बताने के लिए। स योह वै तत्परम, है कि नहीं, स यह, जो यह, सो वह यह, जो ह मतलब निश्चय है ना, वही मतलब वेद जानता है, तत्परम उस परमात्मा को जानता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है। कह रहे आगे, ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ये मुंडकोपनिषद, अब तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण दे रहे, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता परम पद को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, श्रुतिभ्य पूर्ण विराम, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या बताया? जो ब्रह्मवेत्ता है ज्ञानी पुरुष, उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति रूप अर्थ सिद्ध हो जाता है, इस बात को कह दिया प्रमाण देकर श्रुति का। आगे ततःपि किम इत्यतः, तो बोलेंगे ठीक है, तुमने प्रमाण भी दे दिया और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता, ये भी कह दिया, समझ लीजिए बन गया ब्रह्म, उससे क्या? प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। देखिए, ततःपि किम, ततःपि मतलब ब्रह्मण प्राप्तितः अपि किम, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो उससे भी क्या? ये ततःपि किम, ब्रह्मण प्राप्तितः अपि किम। यदि ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दे रहे इत्यतः, उसका उत्तर दिया है, कहा श्लोक के उत्तरार्ध से, ब्रह्मण इति, तो ब्रह्मण इति किया उत्तर निकालोगे, ततःपि किम इत्यतः ब्रह्मण इति हो गया। चलिए, तो आप प्रमाण दे रहे उसके लिए, उत्तरार्ध से तो बता दिया क्या फल है करके। क्या फल बताया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, तो जो ब्रह्म को अहम रूप से जानता है उसका भी जन्म नहीं होता है। फिर ब्रह्म का
ब्रह्म को जानने वाले का जन्म नहीं होता है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे, न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित शब्द का अर्थ होता है सर्वसाक्षी परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हुआ है, ऐसा विद्वान विपश्चित। ठीक है ना? न जायते म्रियते वा, अर्थात उसका जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है। ठीक, और इत्यादि श्रुति का प्रमाण दे दिया। आगे, ब्रह्मण तावत जन्म नास्ति। पहले तो ब्रह्म का ही क्या नहीं है? जन्म नहीं है। अतः एव, है कि नहीं? अतः एव, तो अतः आया था ना, ये प्रतीक है। क्या? विद्वान अपि स्वात्मन तद्रूपत्व अवगमात, ये अतः का अर्थ हुआ, है कि नहीं? विद्वान अपि, विद्वान जो ब्रह्म को जानने वाला पुरुष है, उसने भी स्वात्मन तद्रूपत्वात्, अपने आत्मा को उस रूप से ही समझ लिया, ब्रह्म रूप से ही समझ लिया। स्वात्मन तद्रूपत्व अवगमात, स्वात्मन मतलब अपने आत्मा को, तद्रूप मतलब ब्रह्म रूप ही, अवगमात जान लिया है, इसलिए गमात न एव जायते, न एव जायते मतलब पुनः उसका जन्म होता नहीं है, उसके लिए प्रमाण न स पुनरावर्तते, ये श्रुति है, मतलब वह पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। इति श्रुते है, इति, ये श्रुति भी प्रमाण दे दिया। हो गया जी। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य, है कि नहीं, श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि वर्य किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचिता पंचकोश विवेक दीपिका समाप्ता। पंचकोश नाम का जो तृतीय प्रकरण, उस तृतीय प्रकरण पर लिखी हुई जो टीका, उसको कह दिया पंचकोश विवेक दीपिका। ये टीका समाप्त हो गई। हो गया जी। अब चतुर्थ प्रकरण, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम